हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नंबर 1, काल विभाजन का आधार। इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईस्वी सन में रूपांतरण इस प्रकार होगा। नंबर 1, आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतकाल कहते हैं, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और नंबर 4, आधुनिक काल, जिसे हम गद्यकाल कहते हैं, 1850 ईस्वी से आज तक। कालों की घटती अवधि 350, 300, 200 वर्ष है। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325:325:200:75 वर्ष है। साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण संचार संसाधनों में तीव्रता और मानवीय संपर्कों की बढ़त है। आधुनिक काल के अब तक प्रायः 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति प्रयोग युग, नई कविता नवलेखन युग नाम दिए गए हैं। कालों की घटती अवधि एक ओर है तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण 2002 विक्रम संवत तदनुसार 1945 ईस्वी में अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल 630 पृष्ठ हैं। इन पृष्ठों में काल का बंटवारा इस प्रकार है। नंबर 1, अपभ्रंश काल 20 पृष्ठ। नंबर 2, वीरगाथा काल 27 पृष्ठ। नंबर 3, भक्ति काल 150 पृष्ठ। नंबर 4, रीतकाल 150 पृष्ठ। नंबर 5, आधुनिक काल 280 पृष्ठ। कुल योग 627 पृष्ठ है। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाग तथा आदिकाल का सामान्य परिचय है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार काल का आरंभ नए सहस्त्र शब्द से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में द्रष्टव्य है। नंबर 2, इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर विरोधियों में से एक यह है कि तराना-ए-हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए, पर यह अंतर्विरोधों का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरोधों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृत का आधारभूत तत्व है। यों अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से सांस्कृतिक मात्र का लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है, पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए हुए है। इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली है कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्ति विशेष पर अनिवार्यतः आस्था लाने का आदेश नहीं देता। इसलिए आस्तिक नास्तिक, ब्राह्मण शैशव, मूर्ति पूजक और प्रतिमा भंजक सब उसके प्रवाह में शामिल हैं। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको समन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना, वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रहती है।
हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है कि सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। तत्वचिंतन की सूक्ष्मतम भावभूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्मा की सत्ता की ही विविध रूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने नीचे और एक जाति ढूंढ लेती है, और यह व्यंग नहीं व्यवहारिक सच है। तो व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। कुछ ऐसा ही अंतर्विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है, जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोट तक पहुँचता है, और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण है, जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का संस्मरण याद दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौड़ में भी और वाला किस्सा याद किया है। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर एक दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ में भी और। मैं उन भेदों को गौड़ तक यानी भेदों तक ही सीमित रखूँगा। सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके भेद, अपने चिंतन में ही नहीं अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आधार की चर्म गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप। कथा का मूल ढांचा दो जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका हुआ है, पर इन संबंधों की दशा अलग अलग है। रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर हैं कि दूसरा गद्दी पर बैठे, जबकि महाभारत के भाई दूसरे को सुई की नोक के बराबर जमीन भी देना नहीं चाहते। क्या यह एकदम आकस्मिक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर्विरोधों का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ है कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था और दूसरा देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने रचा। मनु के संविधान में अम्बेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा था। अम्बेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली है, और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उससे जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाह मान्यता दी है। यह ठीक है कि इस संस्कृत का मूलाधार
आर्य संस्कृत रही, पर बहुत बड़ा अंश आर्यतर सभ्यता का है, आगमों का है, बौद्ध, जैन और सिखों का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव हैं। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृत की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रशंसा अशंसा का कारण होती है। अंतर्विरोधों के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसीलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए हैं जिसमें अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता थी। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी, ज्ञानी और भोलानाथ, कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोधत्व का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिकों और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए है। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी हुई है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपीय भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत 18 बोलियों के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे को विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती हैं। हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रेसनसन की में जगह जगह दिखाई देती है। भाषा सर्वेक्षण के भूमिका भाग में वे लिखते हैं, इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषी हैं, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाइयां उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इनके मुहावरे तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। गिरियंस के काफ़ी पहले विलियम कैरे ने 1815 ईस्वी में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक ओर हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की विभिन्नता प्रतीत हुई और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े अस्वस्थ भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा। यह स्मरणीय है कि कैरे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है और बाइबल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया था। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मेवाती, अहीरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, इस प्रकार से 18 बोलियां हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रेसन ने कहा है कि
झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध हैं। पश्चिम की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने, परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्यति काल के लिए हा और गा प्रत्यय हैं, पूर्व में बा। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में प्रयुक्त अल इल प्रत्यय पश्चिम की बोली में नहीं है। आ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बांग्ला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा तथाकथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबंध नहीं मानते। उनके सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में क्रमशः 1:1, 6:5, 2, 9:2 तथा 9:4 में हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य हैं और तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्हें पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी हिंदी, हिंदवी, हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला, वजही, जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंद्र, मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञेय समान रूप से और समभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप में हिंदी के निकट हैं, पर साहित्यिक संदर्भों में उर्दू के। इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं, यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी के राजा रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा, बंगाल की ओर से तो सदैव उसको शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही मिला है। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो भी दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगाल की बहन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है।
जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रेसन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बांग्ला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसी कृत रामचरितमानस है, न कोई बांग्ला काव्य। और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से ही नहीं, श्रोता और पाठ्यक्रम वर्ग से भी होता है। इस रूप में वह पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। एक ओर जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरितमानस पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जन भाषा में रचना करो और वह स्थायी होगी। फिर तुलसी ने अपनी कथा को भाषाबद्ध किया। यहाँ काव्य भाषा की प्रसारण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रजभाषा का मिला जुला रूप, फिर मध्यकाल में ब्रजभाषा और अंशतः अवधि, और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूं के सुमित्रानंदन पंत, बैसाखवाड़े से निराला, ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनाता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल शंकराचार्य तथा वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारकों में राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया। उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। यह स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यदि कोई आधार रहा है तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही, यद्यपि बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा, और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही। इसलिए कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबंध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणीय रही और खत्री तथा अग्रवाल जैसे व्यापारिक जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रहीं। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार कभी नहीं हुआ। जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते हैं और हिंदू में चकबस्त, सरसार, फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। जैसा कहा गया, हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण।
सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों उर्दू और खड़ी बोली हिंदी को हिंदी लेखकों विशेषतः ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। यह तिरस्कार सूचक विश्लेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया। काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा था। वह उच्च संस्कृत से जुड़ी थी पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी, यों उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता कहा जाता है और यह एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर है। यही कारण है जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है। उस दृष्टि से यह अंतर्विरोधों में भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग हैं, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती हैं जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। अब हम अगले क्रम में बात करेंगे हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान नंबर 3। अब अगले वीडियो में देखिएगा।